देश की आज़ादी के लिए अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सत सत नमन करता हूँ। आज़ादी के बाद देश की सीमा तथा आंतरिक सुरक्षा के दौरान शहीद जवानों का भी मैं सत सत नमन करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र तो बना, परंतु देश का अपना कोई संविधान नहीं था। देश की स्वतंत्रता तथा अखंडता को न सिर्फ बनाए रखने बल्कि देश का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी भारत का अपना एक संविधान की आवश्यकता थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारत का संविधान तैयार किया गया। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस प्रकार भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतांत्रिक देश के रूप में विश्व पटल पर आया। मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अभी सत सत नमन करता हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात हमने सामाजिक आर्थिक विषमता, गरीबी, अशिक्षा, खाद्यान्न की कमी, थोपे गए कई युद्ध, आतंकवाद जैसे तमाम चुनौतियों का न सिर्फ सफलतापूर्वक सामना किया बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास, विज्ञान, कृषि, उद्योग, सैन्य शक्ति, आर्थिक अंतरिक्ष इत्यादि क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कर हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा एक एवं सफल लोकतांत्रिक देश है। 6.5% से अधिक विकास दर के साथ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। ज्ञान तथा मोक्ष की धरती बिहार का योगदान न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में भी अग्रणी रहा है। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीनतम तथा पहला गणतंत्र का श्रेय बिहार के वैशाली जिला को ही। जैसा कि आप अवगत हैं, राज्य सरकार न्यायिक सत विकास के लिए कृत संकल्पित है। अर्थात राज्य सरकार न सिर्फ आर्थिक विकास के लिए कृत संकल्पित है बल्कि सभी वर्गों यथा दलित, महिला, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, युवा, गरीब सभी वर्गों का समावेशी विकास के लिए भी कृत संकल्पित है। देश के विकास में बिहार राज्य के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। विगत 10 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग 3 गुनी हो गई है। वर्ष 2021-22 में 10.98% की आर्थिक विकास के साथ बिहार आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। पिछले 1.5 दशक में सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगभग 11 गुना बढ़ा है, जिसका प्रमाण सभी बढ़े हुए सामाजिक संकेतों जैसे शिशु मृत्यु दर 2012 में 43 से घटकर 2020 में 27 हो गई है। मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर में 23 से कमी एवं सकल नामांकन अनुपात में तीव्र वृद्धि से दिखता है। संतुलित, समेकित तथा तीव्र विकास के लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। 7 निश्चय योजना की सफलता को देखते हुए 2021 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की शुरुआत की गई। सरकार 7 निश्चय 2 के विभिन्न घटकों युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से राज्य का समेकित विकास किया जा रहा है। इस प्रकार सरकार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना प्रथम एवं द्वितीय के माध्यम से विशेषकर गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, पानी की उपलब्धता के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं, सड़क, गली नाली, पुल आदि के विकास पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही युवाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया गया है तथा सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण लागू किया गया है। आज महिलाओं में आत्मबल तथा आत्मसम्मान का संचार हुआ है एवं सामाजिक आर्थिक स्तर पर उनकी सशक्त उपस्थिति हो सकी है। जल जीवन हरियाली योजना के माध्यम से जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण का बढ़ावा देकर
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया है तथा दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान बिहार के सामाजिक सुधार में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। इस प्रकार राज्य का सर्वांगीण समावेशी तथा सतत विकास किया जा रहा है, जिसके कारण शहरों के साथ साथ गांवों की तस्वीर बदल गई है। राज्य के अन्य भागों की तरह रजौली अनुमंडल में भी सामाजिक आर्थिक विकास तीव्र गति से हो रहा है। रजौली अनुमंडल के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की उपलब्धियां इस प्रकार है। आवास योजना में 2021-22 के दौरान कुल 47,780 पात्र गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें से 95% आवास पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत कुल 543 में से 421 लाभुकों का आवास पूर्ण हो गया। भूमिहीन महादलित परिवारों को 5 डिसमिल जमीन 2021 से लेकर 2023 तक 510 भूमिहीन महादलित परिवारों को जमीन दिया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 94 पंचायत के 1280 वार्डों में नल का जल उपलब्ध कराया गया है तथा कुछ छूटे हुए घरों को आच्छादित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। खराब पड़े जलापूर्ति व्यवस्था को निरंतर मरम्मत किया जा रहा है। साथ ही सभी वार्डों में पक्की गली नाली योजना से भी आच्छादित किया जा रहा है। जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण का बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, बिहार निःशक्ता पेंशन योजना तथा अन्य पेंशन योजना अंतर्गत कुल 1,08,664 वृद्ध विधवा तथा निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन के रूप में डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 53 लाभुकों को आर्थिक सहायता प्रदान किया गया है। कुल 1220 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को स्कूल पूर्ण शिक्षा, पोषाहार तथा स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना अंतर्गत गर्भवती महिला भी शामिल है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 3,265 लाभान्वित हैं। इस योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर पढ़ाई पूरी होने तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को खत्म करने में बहुत हद तक सफलता मिली है। प्राथमिक, मध्य, उच्च तथा इंटर विद्यालयों की कुल संख्या 897 है तथा मध्याह्न भोजना से लाभान्वित कुल बच्चों की संख्या 1,24,580 है। शिक्षा में व्यापक सुधार लगातार जारी है। रजौली अनुमंडल अंतर्गत कुल 1,74,130 राशन कार्ड धारी परिवार हैं। कुल 521 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से प्रत्येक परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज ई-पोस्ट के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। विगत वर्ष कुल 6,681 नया राशन कार्ड निर्गत किया गया है। साथ ही 5,315 राशन कार्ड में नए लाभुकों को जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 644 में से 558 लाभुकों को परिवहन खरीदने में सहायता प्रदान किया गया है। 22 व्यक्तियों को एम्बुलेंस खरीदने में सहायता प्रदान किया गया है। 10वें चरण में 76 आवेदन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ देने हेतु चयन किया गया। इसके साथ रजौली अनुमंडल अंतर्गत कुल 16 नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया। शेष पंचायतों में पंचायत सरकार भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। पर्यटन के मामले में देश में बिहार का स्थान 8वां है। रजौली का भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिदृश्य पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल है। ककोलत जलप्रपात, कुल महादेव, पिपरा तथा फुलवरी जलाशय के इर्द गिर्द पर्यटन की अपार संभावना है तथा इन स्थलों को विकसित करने हेतु विस्तृत कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। ककोलत जलप्रपात का विकास कार्य तेजी से चल रहा है तथा इस वर्ष इसे पूर्ण होने की संभावना है। जिला तथा अनुमंडल की सहायता से रजौली से बख्तियारपुर NH-20 का 4 लेन के कार्य रजौली अनुमंडल अंतर्गत लगभग पूर्ण हो चुका है। अन्य सड़क का कार्य भी तेजी से पूर्ण हो रहा है। मझवे गोविंदपुर SS-103 का चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह विभिन्न योजनाओं की जांच कर कमियों को दूर किया जा रहा है।
साथ ही विभिन्न पंचायतों में समय समय विकास शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जाता रहा है। विकास के साथ साथ आमजनों की कुछ समस्याएं भी होती है, जिसका निराकरण कई स्तरों पर किया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को सभी कार्यालयों में जनता की समस्याओं को सुनवाई किया जाता है। अनुमंडल में प्रत्येक दिन आम नागरिकों की समस्याओं का सुनवाई तथा निराकरण किया जाता है। साथ ही प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी द्वारा भूमि विवादों का निपटारा थाना स्तर पर करने हेतु थाना में शिविर का आयोजन किया जाता है। अनुमंडल स्तर पर पाक्षिक बैठक कर भूमि विवाद का निराकरण किया जाता है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 के द्वारा आम जन समस्याओं के समाधान हेतु अनुमंडल स्तर पर कुल 1135 फरियादों का निष्पादन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा किया गया। इस प्रकार जन समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटारा करके स्वच्छ, उत्तरदायी तथा पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया गया है। अनुमंडल प्रशासन इस क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारित करते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकासात्मक योजनाओं को पारदर्शी तरीके से धरातल पर 100% कार्यान्वित करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व पर शांति, सद्भावना एवं आपसी भाईचारा का संकल्प लेकर सभी विकासात्मक कार्यक्रमों को उत्तरदायी एवं पारदर्शी तरीके से उतारने हेतु अनुमंडल प्रशासन को सहयोग कर राष्ट्र निर्माण में आप अपना बहुमूल्य योगदान दें। मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ।